हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट सेशन में हमने देखा था कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में हमने 4 पॉइंट्स देख लिए थे ना। तो उसमें से 2 प्रतिबिंब निर्माण हमको और देखने हैं जिससे हम टोटल अवतल दर्पण से बनने वाले सारे प्रतिबिंब को एक साथ हम देख सकें। तो हमारा आखिरी जो पॉइंट था, चौथा पॉइंट था, जो कि हमने देखा था कि वक्रता केंद्र से और जो हमारा फोकस था उसके बीच में बनने वाला जो था अवतल दर्पण से प्रतिबिंब। उसके बाद हम देखते हैं कि यदि हम बिंब को या वस्तु को हम फोकस पे ही रखें तो कैसा बनेगा, उसको हम लिख के देखते हैं, उसको बना के हम देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जितने भी हम प्रतिबिंब निर्माण कर रहे हैं वो उनमें से कोई ना कोई प्रतिबिंब निर्माण आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आपको सारे के सारे प्रतिबिंब निर्माण जो है वो बनाने आने चाहिए। इसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी और प्रैक्टिस करने के बाद ही आप ये अच्छे से याद कर पाएंगे। आपको ये बात याद तभी रहेगी जब आप इसकी भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए अब मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि इसकी प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको ये याद रहेगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या लिखते हैं कि पांचवा पॉइंट हमारा जो जब बिंब को फोकस पर रखा जाए या बिंब फोकस पे हो, तो देखिए स्टूडेंट कैसे बनेगा इसका डायग्राम। ये हमारा अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर, ये इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, ये हमारा फोकस और ये वक्रता केंद्र। ठीक है, हम अब कहाँ पे रख रहे हैं? फोकस पे रख रहे हैं ना, इसका मतलब इस जगह पर हम वस्तु को रख रहे हैं। ये हमारी वस्तु है, बिंब है ए बी। ठीक है, तो इसके हम क्या करेंगे? समांतर प्रकाश किरण गुजारिए। ये गुजारा हमने, इसको समांतर गुजारना है, इसके जस्ट इसके पैरेलल चलेगा, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, इसके समांतर गया तो इस फोकस से जाएगा। आपको पता है इसके साथ जो भी प्रकाश किरण समांतर जाती है तो कहाँ से आएगी? फोकस से जाएगी। एक हमको वक्रता केंद्र से भी गुजारनी है। ठीक है, तो यहाँ से जब गुजारेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, देखिए ये हमारी वक्रता केंद्र से जाती हुई रेखा प्रकाश किरण। तो आपको पता है कि जब भी अगर वक्रता केंद्र से जाती है तो किस तरफ जाएगी? वापस उस दिशा में लौट जाएगी, मतलब कि यहाँ से इसके पैरेलल ये चलती जाएगी, है ना, इस तरीके से। तो स्टूडेंट देखेंगे कि आप ये लगातार क्या हो जाएंगे, इसके समांतर चलता रहेगा ना, ये लगातार, ये भी चलेगा ये भी चलेगा, तो ये समांतर हो जाएंगे। और समांतर होंगे तो क्या हमारा प्रतिबिंब हमको दिखाई देगा? क्या नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। इसलिए जब भी वस्तु अगर फोकस पे रखी जाती है तो प्रतिबिंब निर्माण कहाँ पर होता है? अनंत पर होता है, मतलब कि बहुत बड़ा बनता है प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब निर्माण वास्तविक व उल्टा तो होगा ही होगा, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। वास्तविक व उल्टा और अत्यंत बड़े आकार का, अत्यंत बड़े आकार का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा कौन सा बिंदु है? पांचवा। जब बिंदु को हमने कहाँ पे रखा है? फोकस पे रखा है, इस जगह पे रखा है। इसके समांतर गुजारेंगे और फोकस जाएगी। जब आप समांतर जाती है तो फोकस से गुजरती है। दूसरी हमको वक्रता केंद्र से गुजारनी है, वक्रता केंद्र से गुजारा तो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे? इसके पैरेलल हमको बनते हुए दिखाई देंगे। आप जो स्टूडेंट इसको बनाएंगे तो आपको सेम टू सेम ये डायग्राम आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो आगे हम अगले पॉइंट में देखते हैं फोकस और इस ध्रुव के बीच में, पी के बीच में, मतलब कि एफ और पी के बीच में हम अगले सेशन में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं हम जब बिंब को फोकस और ध्रुव के मध्य रखा जाए तो देखिए स्टूडेंट कैसे बनेगा इसका डायग्राम। तो ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण, और ये हमारा इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, आपको पता है ये चीज, ये हमारा क्या है? इसका फोकस और ये वक्रता केंद्र सी और एफ। अब हम कहाँ पे रख रहे हैं? इस ध्रुव और इस फोकस के बीच में कहीं वस्तु को रख रहे हैं, मतलब कि कहीं यहाँ कहीं पे रख रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ रखा है इस ए बी को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, सबसे पहले इस, अब फोकस से बहुत आगे चला गया है ना बिंब, तो जो प्रकाशीय किरण होगी वो किस पे पड़ेगी? सीधा ध्रुव पे पड़ेगी, इस ध्रुव के ऊपर। और इस ध्रुव से उतने ही समान कोण के साथ क्या हो जाएगी? निर्गत हो जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी, इतने ही एंगल के साथ। आपको मैंने बताया था जब अवतल दर्पण के हमने जो नियम देखे थे परावर्तन के, उसमें आपको मैंने ये नियम भी बताया था कि ये परावर्तन का नियम दर्शाता है यहाँ पर कि जितने कोण पे इस पे पड़ती है उतनी ही
कौन के साथ में निर्गत हो जाती है, जो कि परावर्तन का नियम भी होता है। सेम टू सेम यहाँ पे भी हमको वही देखने को मिलता है। यहाँ से हमको क्या करना है, इसको गुजार देना है इधर से, ठीक है। अब यहाँ से इस वक्रता केंद्र से भी हमको इसके किरण को गुजारेंगे, तो वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो क्या होगा, देखिए इस प्रकार से ये चलती जाएगी, ठीक है, पीछे की तरफ। और यहाँ से इसको भी हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, और इसको भी हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। सीधे से बढ़ाना है, एकदम सीधा सीधा बढ़ाना है। तो जहाँ पे ये दोनों काट रहे हैं एक दूसरे को, जहाँ पे ये काटेंगे, आप ध्यान से देखिए, एकदम सीधा बनाना है इसको, और इसको भी सीधा बनाना। जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा क्या बनता है, ये बिंब बनता है। आपको इसमें ये भी ध्यान रखना है कि ये पीछे की तरफ बनता है, इसीलिए ये आभासी प्रतिबिंब होता है, ए डैश और बी डैश, मतलब कि दर्पण के पीछे बन रहा है, इसमें हमको दिखाई नहीं देगा, ये पर्दे के पीछे बन रहा है इसलिए, ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब निर्माण हुआ ये हमारा ए डैश बी डैश हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब का जो बनेगा, किस प्रकार बनेगा, प्रतिबिंब आभासी बना है, वह कैसा बना है, सीधा बना है, दर्पण के पीछे बना है, सीधा, आभासी व सीधा। और साथ में क्या लिखा है, जो वस्तु है बिंब से काफी बड़ा है, बिंब से बड़े आकार का बनेगा। तो ये हमारा क्या है, आखिरी बिंदु। हमने स्टूडेंट देखा है कि अवतल दर्पण जो है वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्माण हमको बना के देता है, लेकिन ये वाला जो बिंदु है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी अगर वस्तु को फोकस से आगे लेके जाए, मतलब इस फोकस और ध्रुव से आगे की तरफ या बीच में इनके कहीं भी रखेंगे, तो हमारा जो प्रतिबिंब निर्माण होता है वो बहुत ही कहाँ बनेगा, एकदम इस दर्पण के पास होने की वजह से इस दर्पण के पीछे की ओर बनता है, और कैसा बनता है, सीधा और आभासी प्रतिबिंब। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमको बना के देता है, ठीक है। जो इसका एक खाली ऑपोजिट, एक अपवाद, एक मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि ये इसका क्या है, एग्जेप्शन है ना, अपवाद है कि इसमें क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, और वास्तविक और उल्टा ना होके कैसा बनता है, सीधा और आभासी बनता है। तो ये अवतल दर्पण का एक ये आखिरी हमने प्रतिबिंब निर्माण करके देखा है। इसके बाद जब हम अगली वीडियो में मिलेंगे तो हम क्या देखेंगे कि हम उत्तल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब निर्माण होते हैं उसके हम प्रतिबिंब निर्माण करके देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने इस पूरे वीडियो में हमने ये देखा है, मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो हमने पार्ट 1 में देखा था कि जब अवतल दर्पण है उसको हम अलग अलग उस अवतल दर्पण के समक्ष में हम क्या रखते हैं, बिंब को रख के देखते हैं अलग अलग स्थिति में। पहले हमने कहाँ पे रखा था, अनंत पे रखा था, तो किस प्रकार से प्रतिबिंब निर्माण होता है, अनंत पे रखने पे बिंदु साइज का बनता है। फिर सी से परे रख के देखा था, तो उससे क्या बनता है, सी से परे रखने के बाद इससे बड़ा आकार का बनता है पीछे की तरफ। फिर अगर सी पे ही रखते थे तो समान आकार का हमको देखने को मिलता था। उसके बाद फिर अगर सी और एफ के बीच में हम बना के देखते थे तो इससे सी से परे बनता था और इससे बड़ा बनता था। और उसके बाद एफ और ध्रुव के मध्य जो हमने अभी बनाया तो हमारा कैसा बना, पीछे की तरफ बना, और कैसा बना, आभासी और सीधा बना। और इससे पहले हमने इस फोकस पे रखा था तो उसके समांतर बनता है और अनंत पे बनता हुआ हमको दिखाई देता है। हमने ये टोटल 6 पॉइंट हमने इस पूरे दोनों पार्ट्स मिला के दोनों वीडियो में हमने देखा है। तो स्टूडेंट्स, आगे हम अगले वीडियो में हम मिलते हैं अवतल दर्पण के साथ में, उससे बनने वाले प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार से होते हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया होगा, और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। आप जब तक खुद से बना के नहीं देखेंगे तब तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको ये खुद से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।